रसूलिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम मालेगांव शहर की मारूफ सियासी शख्सियत अलहाज यूनुस ईसा साहब, MLA वर्किंग कमेटी के सदर शफीक राना साहब, नायब सदूर MLA वर्किंग कमेटी के तमाम ही मेंबरान, मीडिया के जिम्मेदारान, MIM के तमाम कारपोरेटर्स और शहर की तामीर और तरक्की का प्रोग्राम रखने वाले मालेगांव के मेरे नौजवान दोस्त और बुजुर्ग हजरात, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, जमाना चाहिए इस तूल दास्तां के लिए। मालेगांव कारपोरेशन में जो लोग बरसरे इख्तिदार थे और हैं, कारपोरेशन को बेस बना करके कारपोरेशन के खजाने को तामीर और तरक्की के नाम पर जिस तरह उन्होंने लूटा है, इंशाअल्लाह उसका भांडा हम फोड़ेंगे। नोमानी पुल आप अगर देखोगे, जिस वक्त ये पुल पास हुआ उस वक्त एक पुल और पास हुआ था, दोनों का बजट एक था। लोखंड बाजार जहां PM हाउस था, मरने वालों का जहां पोस्टमार्टम होता था, जहां मंदिर है, जहां पर गणपति कुंड है, वहां से एक पुल बना है जो नदी के उस पार तक है। उस पुल का बजट और ये नोमानी पुल जो इन्होंने मुस्लिम इलाके में मुसलमानों की जरूरत के लिए बनाया, उन्होंने चंद पाइप डाल करके भराव कर दिया, जबकि दोनों का बजट एक है। हद हो गई, उन्होंने उस ब्रिज के ऊपर साइड से रेलिंग तक नहीं लगाई। 1 करोड़ 80 लाख रुपया या 80 लाख या 1 करोड़ का बजट था, इन्होंने 10-15 लाख रुपए के अंदर उतना काम पटा करके पूरा पैसा ठेकेदार के नाम से खा गए। हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और हमने जिस वक्त उन्होंने नोमानी पुल के नाम से पंचायत की, हमने जब भी कहा था कि आपने हमें रास्ता बताया है, अब हम जो है शहर में जितने ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं हर जगह पंचायत करेंगे ना। अभी ऐलान हुआ 84 का, और किसी ने कहा कि चौपाल जो भी होगा, हम चौपाल कहो, 84 कहो, पंचायत कहो, अब आपने हमें रास्ता बताया है, हम आपको घर तक पहुंचाएंगे ना, घर तक पहुंचाएंगे। अतिक्रमण के नाम पर पहले लोगों को उजाड़ा, और जब थोड़ा बहुत उनका तोड़ा गया तो उनसे फिर 6-6, 7-7 लाख रुपया ले करके उनको उसी जगह पर बनाने की इजाजत दे दी गई ठहराव करके। क्या मालेगांव के लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं? हम मालेगांव के लोगों को बताएंगे। ईदगाह झोपड़पट्टी सलम डिक्लेयर किया गया था, सारे पेपर फाइल इधर उधर करके आज उन गरीबों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, और वो झोपड़पट्टी इन्होंने खरीद ली है। हम देखेंगे। और अभी आपको बताऊं, हमने जब MLA इलेक्शन हुआ, चुन करके आए, तो ऐलान किया था कि इनको हम बताएंगे कि MLA का पावर क्या होता है। कभी हमने इनके कारोबार में टांग नहीं डाली, लेकिन जब इन्होंने हमें तकलीफ देना शुरू की तो हमने भी तय कर लिया है कि जिस तरह अंसारी बिरादरी की प्रॉपर्टी पर ये दांत लगा करके बैठे हैं, और अंसारी बिरादरी की प्रॉपर्टी पर टोकन डालकर पेपर बना करके जिस तरह उनको लूटा पाटा जा रहा है, मालेगांव की अंसारी बिरादरी के साथ हम खड़े रहेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। और गैर कानूनी तरीके पर ये जितना कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो गांजे की सप्लाई हो, चाहे वो MD की सप्लाई हो, चाहे वो शराब के अड्डों से हफ्ता लेने की बात हो, और जिस तरह मालेगांव की गरीब आवाम को 12-25 का टुकड़ा बना करके
और खरीदी ना दे करके एक एक टुकड़ा दो दो पांच पांच लोगों को बेचा जा रहा है। ये सब तरतीब से हम लोग शुरू करेंगे। एमएलए वर्किंग कमेटी की ऑफिस का इफ्तिताह हो गया है और कल से हम लोग काम पे लग जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, हमने आगाज कर दिया है। निजाम हैदराबाद की प्रॉपर्टी ये खरीदने निकले थे। निजाम हैदराबाद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले थे। वो कहते ना चे पिद्दी का शोरबा। आपको शायद इस मिसाल का पस मंजर बैकग्राउंड नहीं मालूम होगा, किसी और मौके से बताऊंगा। ये निजाम हैदराबाद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले थे और इन्होंने जो कुछ भी पेपर बनाए, जिससे पेपर बनाए थे वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और इन्होंने जो करोड़ रुपया दिए थे वो सब डूब गया। जब हमें पता चला तो हमने ऐलान किया था कि आपने हमको तकलीफ दी है, हम भी आपको तकलीफ देंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। हमने कोशिश की और उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जिन लोगों को ये इस्तेमाल कर रहे थे। और इनका अंडरग्राउंड जो मामला था कि ये प्रॉपर्टी हम इतने में लेंगे और हमें 11,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। कई सौ एकड़ जगह थी, कई 100 एकड़ जगह। हमने सरकार का नाम लगवा दिया उस प्रॉपर्टी पर। अब इनके आबाओ अजदाद भी आ जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएंगे। सरकार का नाम लग गया है और चीफ मिनिस्टर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि ये सरकारी मिल्कियत है, इसकी खरीदो फरोख्त और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हम है ना 3-3.5 साल, इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे, इनको हम बताएंगे ना। ये जो समझते थे कि मालेगांव में इनकी गुंडागर्दी, दादागिरी और इनका राज है, हम इनको बताएंगे कि दाल आटे का भाव क्या होता है। समझ में आएगा इनको। ईदगाह झोपड़पट्टी इंशाअल्लाह इनके लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। और कारपोरेशन के जितने ऑफिसरान दर पर्दा इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो कमिश्नर हो या और सिटी इंजीनियर हो या दीगर ऑफिसरान, अगर मेरी ये आवाज उनके कानों तक पहुंचती है तो सुन ले, गलत का साथ देने की वजह से तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुमको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। हरामखोरी अब चलेगी नहीं। बस बहुत दिन हो गए खलील मियां छलांगों से फाख्ते मारा करते थे, वो दिन लद गए। अब हम इनको बताएंगे इंशाअल्लाह, एक एक मसला ढूंढ करके निकाल के लाएंगे। और पूरे शहर की आवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको इनसे कोई तकलीफ पहुंची है और आपकी प्रॉपर्टीज के लाइन से आपको इन्होंने लूटा है, आप हमसे राब्ता करें, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। चाहे फिर हमें उसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये बहुत डींग मारा करते थे। इलेक्शन हुआ, ऐलान किया कि अल्लाह का फैसला है, हमको मंजूर है। काय को रोते रोते हाई कोर्ट चले गए थे। वहां गए, पिटीशन डाली और ये ऐलान हो रहा था बस 1 महीना, बस 3 महीना, बस 4 महीने में इलेक्शन होने वाला है। कहते हैं ना जो होता है अच्छा होता है। हमारे वकील से इन्होंने राब्ता कर लिया। हमारे वकील ने कहा कि भाई मैं अपना गुडविल नहीं खराब करूंगा, मैं कभी मैनेज नहीं हुआ इसलिए ये काम मैं नहीं करूंगा। उस वकील ने हमसे ये कहा कि आप कोई दूसरा वकील कर लो। हमको समझ में आया कि भाई अपने को जो है इस लाइन से धोखा हो सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट से वकील लेकर के आए। इनकी पिटीशन खारिज हो गई ना, मुंह पिटा करके बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किए थे, हम इंतजारी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुमको दीन से और दीनी कामों से इतनी चिढ़ कि तुम दुआ को मुद्दा बना रहे, तुम दीनी लाइन से अगर कोई बात कहीं से हुई है मस्जिद और मस्जिद के स्टेज से, उसको मुद्दा बना रहे। मैंने इसीलिए कहा था कि सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए और जमाना चाहिए इस तूल दास्तां के लिए। अजान हो रही है, सब प्रोग्राम खत्म। मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात अपना वक्त फारिग करके एमएलए वर्किंग कमेटी के ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब में आए। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर दे। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे और दुनिया भर की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।